हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा आत्महत्या मामला, परिजन और सामाजिक संगठन धरने पर बैठे। जयपुर, हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा की आत्महत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर बाबूलाल बैरवा के परिजन और कई सामाजिक संगठनों ने धरना दिया। धरने में भीम आर्मी के कार्यकर्ता और समाजसेवी रवि मेघवाल भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इस आत्महत्या के लिए जिम्मेदार चारों आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। धरने पर बैठे लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है और बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि जब तक आरोपियों को सजा नहीं दी जाती और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। इस धरने में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने न्याय की मांग करते हुए सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अपने संघर्ष को हर मंच पर ले जाएंगे और परिवार को न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, रवि कुमार मेघवाल मेरा नाम है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं हम लोग। आज घटना को तीसरा दिन हो चुका है। हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, पूरा पीड़ित परिवार यहाँ हमारे साथ है, उनके बच्चे, उनकी वाइफ, उनके भाई बहन सभी लोग यहाँ हैं। अभी तक पुलिस प्रशासन की ओर से, राजस्थान सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का अभी तक परिवार से कोई इनके प्रति कोई सिंपैथी नहीं है। परिवार के लोगों से मिले नहीं हैं, इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया है, किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया है। सुसाइड नोट हमारे पास है, प्रशासन के पास में है, फिर भी प्रशासन ये कहता है कि ये गलत है, ये झूठ है। वो इस सुसाइड ऐसी कही, बड़ा दुख हुआ उसे पढ़ करके, और आज हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। प्रशासन कहता है अगर आप धरने से नहीं उठे, हम आपके ऊपर मुकदमे लगाएंगे, आपको जेलों में डालेंगे, आप पे लाठी चार्ज करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम लोग कोई उड़दंगी हैं? हम लोग कोई आतंकवादी हैं? हम लोग न्याय के अंदर बाबूलाल जी ने ईमानदारी से अपना काम किया था, इन अधिकारियों ने प्रेशर किया था, और आज उस प्रेशर के चलते, उस दबाव के चलते ऐसा कड़ा कदम उठाया है। अब आप लोगों की क्या मांग है? हमारी जो मुख्य मांग है, मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से, चारों आरोपियों की गिरफ्तारी हम लोग चाहते हैं। गिरफ्तार नहीं होंगे, हम लोग धरना समाप्त नहीं करेंगे। तमाम एक अधिक भीड़ की तादाद यहाँ बढ़ रही है। हम लोग ये आंदोलन ये बड़ा होने जा रहा है, ये बहुत बड़ा तूल पकड़ेगा, मैं कह देना चाहता हूँ। गिरफ्तारी के बाद हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। हमारे ऊपर मुकदमा चलाएं, हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारे ऊपर लाठीचार्ज करें, हम चुप नहीं बैठेंगे। जेल की बात आती है तो हम कहते हैं जेलों को बड़ा कर लीजिए। राजस्थान सरकार हमें दबाने की बात कर रही है, हम न्याय की बात कर रहे हैं। यही हमारी बात है। गिरफ्तारी के बाद परिवार के उचित मुआवजे की बात है। ये आप सुसाइड नोट देखिए, आप इधर मेंशन करो, सामने मेंशन करो। धर्मपत्नी मीना देवी के लिए लिखा है, आप देखिए कि मीना देवी, आप मेरी अस्थियां जब तक गंगा में नहीं लेके जाओगी, तब तक इन चारों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिले। देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा, हमने नहीं लिखा, ये बाबूलाल जी का लिखित है पत्र। पुलिस कहती है झूठा है, हम कह रहे हैं आप एफएसएल जांच करवाइए इसकी, क्यों नहीं करवाते? हम न्यायोचित हमारी मांगे हैं, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। भूखे प्यासे ये लोग बैठे हैं, अपना काम धंधा छोड़ करके, हम प्रताड़ित होकर के यहाँ बैठे हैं, हम सताए हुए लोग हैं। ये पीड़ित परिवार, पूछिए उस माँ के ऊपर क्या भी। हम लोग न्याय के लिए यहाँ बैठे हैं। ये तमाम जो जनता बैठी है, भूखे प्यासे सड़कों पर यहाँ बैठी है, धूप देखिए, लोगों के पसीने आ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। पीड़ित परिवार की हालत देखिए, महिलाएं, उनके आंसू नहीं थम रहे, उनका दर्द देखिए आप। लेकिन प्रशासन के, पुलिस का विभाग का व्यक्ति चला जाता है, पुलिस बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से कोई एक्शन में नहीं है। सर, वो कौन सा प्रशासन है जो आपके ऊपर दबाव डाल रहा है इस धरने को? देखिए, पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन सभी का दबाव है। कभी हमारे किसी साथी को भेज करके हमारे बीच में ला करके, कभी किसी और के माध्यम से, क्या आप इस धरने को समाप्त कीजिए। आप लोग इस मामले को बढ़ा रहे हैं, आप लोग तूल दे रहे हैं। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो हम आपके ऊपर मुकदमा चलाएंगे। पुलिस प्रशासन आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कह रहा है, जबकि एफआईआर ऑलरेडी दर्ज है। उनको गिरफ्तार करने की बजाय वो आपको गिरफ्तार करने की बात कर रहा है। यही बात हम कह रहे हैं। क्या वो लोग मिले हुए?
देखिए, यही बात हम लोग कह रहे हैं कि जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जिनके खिलाफ आपके पास में सुसाइड नोट है, सबूतों के आधार पे आप उनकी पत्नी से पूछिए, उनके बच्चों से पूछिए, वो बता रहे हैं ये बात कि बाबूलाल जी जब घर आया करते थे, मायूस रहा करते थे, मानसिक रूप से प्रताड़ित रहा करते थे, और यही बीवी बच्चे जब उनसे पूछा करता था, परिवार पूछा करता था कि क्या बात है, तो वो बताया करते थे कि आला अधिकारियों की वजह से मैं परेशान हूँ, प्रताड़ित हूँ। अब इतना कुछ आपके पास में है, सुसाइड नोट आपके पास में है, फिर आप लापरवाही क्यों बरत रहे हैं? अभी मैं एक बात कहता हूँ, कहीं ना कहीं ये एक जातिवाद का रूप भी है। वो इसलिए कहूंगा मैं कि अगर आज हमारे जहां बात आई जगदीश व्यास की, जहां बात आई आशुतोष शर्मा की, या अन्य जो आरोपी हैं, अगर यहाँ किसी SC/ST का कोई ये चेहरा होता, ये अधिकारी होते ना, तो मैं समझता हूँ अब तक गिरफ्तार हो गए होते, सस्पेंड हो गए होते, उन पर कार्रवाई हो चुकी होती। अगर मैं ये कहता हूँ इन अधिकारियों की जगह कोई आम आदमी होता, आपके जैसा, हमारे जैसा, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता, उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी होती। लेकिन ये अधिकारी है एडिशनल लेवल के, डिप्टी लेवल के, पुलिस विभाग के अधिकारी है, तो प्रशासन कहीं ना कहीं सरकार की इनकी मिलीभगत है। एक बात और कहूंगा मैं आपके माध्यम से, हमारे बीच में बहुत सारी बातें आई कि कहीं ना कहीं जो अनिल शर्मा है, आशुतोष सिंह है, जगदीश व्यास है, ये अधिकारी कहीं ना कहीं इनके जो संपर्क है, राजस्थान की सरकार में बैठे भजनलाल शर्मा है, दिया कुमारी है, इनके तार वहां जुड़े हुए हैं। ये हमारे पास ये बातें आई है कि इनके संपर्क वहां है, ये सह वहां से मिल रही है, ये दबाव वहां से पैदा किया जा रहा है कि ये उनके संपर्क में है, उनके खास है। यहाँ के जो प्रभारी है, जो पंत जी हैं, क्या नाम है उनका, सुशांत, जो सुधांशु पंत, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके नजदीकी बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल जी जो कि पर्ची सरकार से चुन करके आए हैं, उनके नजदीकी बताए जा रहे हैं। तो ये बातें हमारे सामने आ रही है और ये दबाव वहीं से पैदा किया एक व्यक्ति किसी दबाव में आकर ही इतना बड़ा कदम उठाता है और अपनी जीवन लीला को समाप्त करता है। किसी भी पुलिस प्रशासन को ये पूछ लिया जाए कि आप ड्यूटी करते हुए फांसी लगा सकते हो क्या? इतना आसान नहीं है, फिर इतना आसान नहीं है। तो ये झूठा कैसे बताया जा रहा है? ये झूठा बताया जा रहा है। पुलिस ये कह रही है कि उनका कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, पुलिस ये कह रही है। हम कह रहे हैं आपके पास में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, तमाम संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है। हम कह रहे हैं आपके पास सबूत के आधार पर सुसाइड नोट है। हम कहते हैं 24 घंटे के भीतर आप इस सुसाइड नोट की FSL करवाइए, रिपोर्ट लेके आइए, CBI जांच करवाइए इसकी। आप आखिर ऐसी कौन सी अपराधियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे आप? और मैं आपको बता रहा हूं, कहीं ना कहीं इस प्रशासन का, उन आरोपियों का, इस राजस्थान सरकार के, इनके मिलीभगत होने की वजह से एक मामला एक हुआ था, एक घटना घटी थी।